जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन, नांदेड़ वागड़ा शहर महानगर पालिका में आज 11 नवंबर 2025 को कॉरपोरेशन वार्ड के रिजर्वेशन की कुरानंदाजी मुकम्मल हो चुकी है, यानी ड्रा हो चुका है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में टोटल सीट्स की तफसील कुछ इस तरह है। कुल सीट्स हैं 81। इसमें जो रिजर्वेशन हुआ है वो शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 15 सीट, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 2 सीट, ओबीसी यानी नागरिकों का पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 21 सीट और ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के 43 सीटें रिजर्व की गई हैं। इन 81 सीट में से खवातीन के लिए लेडीज के लिए जो रिजर्व किया गया है 41 सीटें लेडीज के लिए रिजर्व की गई हैं, जिसमें एससी लेडीज के लिए 8 सीटें, एसटी लेडीज के लिए 1, ओबीसी लेडीज के लिए 11 और ओपन कैटेगरी में 21 सीटें, जनरल कैटेगरी में 21 सीटें लेडीज के लिए रखी गई हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 81 में से 41 सीट औरतों के लिए रिजर्व रखी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सब कैटेगरी में औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इस रिजर्वेशन के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लग गई है। आगे देखना यह होगा कि किस वार्ड से कौन कैंडिडेट आता है और रिजर्वेशन के हिसाब से कौन सी पार्टी किसको टिकट देती है। ये थी आज की खास रिपोर्ट अलिफ टाइम्स। नांदेड वाघाळा शहर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुकीची पूर्वतयारी चालू आहे। त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आज सकाळी 11 वाजता आपण आरक्षणाची सोडत काढलेली आहे। त्यामध्ये महापालिकेच्या 81 सदस्यांपैकी 41 सदस्य जे आहेत ते महिलांसाठी आरक्षित होते। त्यासोबतच सामाजिक आरक्षणामध्ये एससी अनुसूचित जातीसाठी 15 जागा आरक्षित आहेत, त्यापैकी 8 जागा ज्या आहेत त्या महिलांसाठी आरक्षित आहेत। अनुसूचित जमातीसाठी 2 जागा आरक्षित आहेत, त्यापैकी 1 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहे। नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी 21 जागा आरक्षित आहेत, त्यामधून 11 जागा ह्या महिलांसाठी आरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत। सर्वसाधारणमध्ये 43 जागा आहेत, त्यापैकी 21 जागा ह्या महिलांसाठी आरक्षित आहेत। अशा 81 जागापैकी 41 जागा ज्या आहेत त्या आपण महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या आहेत। त्याची मान्यता राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेली होती। त्यामध्ये आज सोडत पद्धतीनं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचं काढल्यानंतर आपल्याला जे नियमानुसार 4 सदस्यांचा प्रभाग असेल तर 2 सदस्यांचे महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत आणि ज्या ठिकाणी 5 सदस्य आहेत त्या ठिकाणी 3 महिलांसाठी आरक्षित आहेत। अशा पद्धतीने आपण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामध्ये थेट नेमणूक करून 8 जागा दिलेल्या होत्या आणि 3 जागांची सोडत काढलेली आहे। अशा पद्धतीनं पूर्ण झाल्यानंतर आपण खुल्या प्रवर्गातील महिलांची जी आहे तर त्यांची थेट पद्धतीने 21 जागावरती नेमणूक केलेली आहे। ही सोडत आता पूर्ण झालेली आहे।